हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आज यहाँ पे पार्ट 1 करवाऊँगी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ये जो वीडियोस है ये मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूँगी ताकि आपको रिवीजन करने में इजी लगे और टॉपिक वाइज करूँगी। तो बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब्ड माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर एक अपलोड सबसे पहले मिले और आप एफिशिएंट रिवाइज कर पाओ। और मेक श्योर टू लाइक ईच एंड एवरी ऑफ माई वीडियो। तो ये है हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट साइंटिस्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई जो था वो एरिस्टोटल, यानी सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन का अटेम्प्ट था वो दिया था यहाँ पे एरिस्टोटल ने। पहला जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया था एरिस्टोटल ने। दो डिविजन्स दिए एरिस्टोटल ने, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स, फर्दर उन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया हर्ब, श्रब एंड ट्री में, एंड एनिमल्स को डिवाइड किया द वन जिनके पास रेड ब्लड प्रेजेंट था और वन जिनके पास रेड ब्लड एब्सेंट था। ये दिया था पहला जो साइंटिफिक अटेम्प्ट था वो दिया था एरिस्टोटल ने। फिर आया उसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था ये दिया था यहाँ पे हमारे पास कैरलस लिनस ने। टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरलस लिनस ने। इन्होंने डिवाइड करा, दो डिवीजन इन्होंने दिए, प्लांटिया एंड एनिमैलिया। प्लांटिया एंड एनिमैलिया। नाउ अब जो लिनस का जो सिस्टम था वो इनएडिकेट रहा। क्यों रहा इनएडिकेट? क्या क्या रीजंस थे? पहला रीजन, नो डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इन्होंने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों को एक ही में रखा। नो डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर को दोनों को ही एक में ही रखा। एंड नो डिस्टिंग्विश बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को भी एक ही साथ रखा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आया आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने 1969 में प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांट एंड एनिमैलिया। अब कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे इन्होंने डिवीजन किया, दैट इज सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फर्दर क्या हुआ, आगे मोनेरा को आगे दो डोमेन्स में डिवाइड किया गया जिसकी वजह से यूकैरियोटिक किंगडम थर्ड डोमेन में, 3 डोमेन में बढ़ गया एंड हमारे पास 6 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पे हमारे पास हुआ। अब जो ये क्राइटेरिया है ये बहुत बार क्वेश्चन इनमें से आया है, इसको लर्न करने की यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, दैट इज CPMT। यानी री मतलब जैसे होता है रीनीट, यानी जो फिर से, एंड CMPT जो है वो एक एग्जाम होता था पहले। री फॉर रिप्रोडक्शन, C फॉर सेल स्ट्रक्चर, P फॉर फाइलोजेनेटिक रिलेशन, M फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड T फॉर थैलस या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्राइटेरिया थे जिन क्राइटेरियाज के बेसिस पे डिवीजन हुआ। ओके, फिर यहाँ पे बिफोर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन से पहले क्या क्या था देखो, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, सबको प्लांट्स में रखा गया। क्यों रखा गया प्लांट में? देखा गया कि सबके पास क्या है, यहाँ पे सेल वॉल है, उनके सेल में जो है उनके पास जो है वो सेल वॉल है पहले क्लासिफिकेशन से पहले, इसीलिए इन सब को दो ये बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं एक दूसरे से, इन सब को एक ही में रखा गया। क्लैमाइडोमोनास जो कि एक यूनिसेल्युलर है और स्पाइरोगायरा जो कि एक मल्टी सेल्युलर है, इनको भी एक ही साथ रखा गया। एंड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक भी एक ही साथ रखा गया। तो ये बिफोर क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन से पहले। फिर जब क्लासिफिकेशन हुआ फिर इनको कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे अलग अलग इनको डिवाइड किया गया। अब ओवर टाइम नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज बट ऑल्सो अभी जो हम यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन में वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप अलॉन्ग विद मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी। ओके, नाउ वी हैव दिस एनसीईआरटी टेबल, दैट इज पहला जो हमारे पास ये किंगडम क्लासिफिकेशन है वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांट एंड एनिमैलिया। पहला है यहाँ पे हमारे पास सेल टाइप। जो मोनेरा है, मोनेरा खाली यहाँ पे हमारे पास प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी के जितने भी जो है बाकी के किंगडम्स वो यूकैरियोट है। अब ये प्रोकैरियोटिक्स होते क्या हैं, इनके पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मतलब इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होता है, ना इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना इनके पास न्यूक्लियस होता है, वाइल यूकैरियोटिक के पास ये सब प्रेजेंट होता है। और इनके पास जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो है वो भी क्या होते हैं, इनके पास एब्सेंट होते हैं, वाइल यूकैरियोटिक्स के पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अब जो मोनेरा है वो हमारे पास यहाँ पे प्रोकैरियोटिक है, यहाँ पे
बाकी के जो प्रोटिस्टा हो गया, फंगे हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल, ये सारे यूकैरियोट है। अब है सेल वॉल। मोनेरा का सेल वॉल होता है नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड का बना होता है। एंड प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होता है, जैसे आप देखोगे इग्लिना में सेल वॉल होता ही नहीं, तो कुछ में प्रेजेंट है और कुछ में एब्सेंट होता है। फंगे में प्रेजेंट होता है, ओके, विदाउट सेल्यूलोज, मतलब ये काइटिन का बना होता है फंगे का। एंड प्लांटे में होता है सेल्यूलोजिक, एनिमल्स में एब्सेंट, हमें सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है। अब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी मैंने बोला प्रोकैरियोटिक्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, यूकैरियोटिक के पास होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट एंड प्रेजेंट। अब है मेरे पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोनेरा सेल्यूलर, प्रोटिस्टा सेल्यूलर, फंगे मल्टी सेल्यूलर लूज टिश्यूज, प्लांटे टिश्यू ऑर्गन, एनिमेलिया टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, फंगे में हेटेरोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, प्लांटे में ऑटोट्रॉफिक दैट इज फोटोसिंथेसिस, एंड एनिमल्स में हेटेरोट्रॉफिक दैट इज होलोजोइक एंड सैप्रोफाइटिक। नाउ यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि सेप्रोफाइटिक क्या होता है, पैरासाइटिक क्या होता है, एंड होलोजोइक क्या होता है। सेप्रोफाइटिक होते हैं वो वाले ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। पैरासाइटिक जो होस्ट से लेते हैं बट विदाउट किलिंग देम, जैसे लाइस होता है, ह्यूमन हेयर पे लाइस हो गया, विदाउट किलिंग द होस्ट। एंड होलोजोइक होता है जिसमें सारे न्यूट्रिशन के 5 प्रोसेसेस हमें देखने जाते हैं, जैसे इंजेशन हो गया, फिर हो गया डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन। तो इसी के साथ हमारा जो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था ये हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। नेक्स्ट पार्ट में मैं यहाँ पे किंगडम मोनेरा से स्टार्ट करूँगी। थैंक यू सो मच।